नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज का आपका एमएस साथी मुकेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू टैब के ट्रैकिंग एंड चेंजेस वाले ग्रुप में ट्रैक चेंजेस का क्या यूज़ है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं इसके हमें ज़रूरत क्या है। ट्रैक चेंजेस है कि अगर हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो अगर हम ट्रैक चेंजेस ऑन करके रखते हैं तो हमें ये पता चलते रहता है कि हम क्या क्या हम क्या क्या डिलीट करते जा रहे हैं या फिर हम क्या क्या फॉर्मेटिंग करते जा रहे हैं। और हम फिर उसके बाद जान सकते हैं कि हाँ, ये अगर मुझे रखना है तो फिर मैं उसे ट्रैक चेंजेस में एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ, ये चेंजेस मैं रखना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं ये पता करके रख सकता हूँ कि जो भी मैंने डिलीट किया, जो मुझे अगर इम्पोर्टेंस अगर वो लगता है तो फिर मैं उसे रख सकता हूँ या फिर उसे हटा सकता हूँ। तो ये ट्रैक चेंजेस में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर हमने डॉक्यूमेंट्स कोई लिया है, अगर उसमें हमने कुछ डिलीट कर दिया तो Ctrl+Z यानी कि अंडू बार हम करते नहीं रहेंगे। अगर बहुत सारे बार हम लोग ने बहुत कुछ डिलीट किया है तो ट्रैक चेंजेस हमें हेल्प करता है कि हम जो भी चीज़ें डिलीट कर रहे हैं उसे जल्दी से वापस ला सके। अगर हमने कुछ टेक्स्ट डिलीट किया या फिर कुछ इमेज डिलीट किया है तो हमें जल्दी पता चल जाए। तो ट्रैक चेंजेस पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन में हमें दिखाया है कि ट्रैक चेंजेस हम कितने लोग के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ मेरे लिए, यानी कि अगर मैं सिर्फ देख सकूँ कि हाँ, मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ, या फिर सबके लिए, या फिर लॉग ट्रैकिंग। लॉग ट्रैकिंग क्या है? अगर मैं अपने लिए रख रहा हूँ तो फिर मैं जान सकता हूँ कि हाँ, मैंने ये चेंजेस किया। अगर मैं फॉर एवरीवन के लिए रखता हूँ, अगर मैं किसी के पास ये डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ और अगर उसने ट्रैक चेंजेस ऑफ कर दिया तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि उसने मेरे डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिलीट किया है या फिर क्या क्या रखा है। और उसके लिए हमें मदद करता है लॉग ट्रैकिंग। अगर मैंने लॉग ट्रैकिंग पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक पासवर्ड अगर दे देता हूँ और यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ तो ये ट्रैक चेंजेस लॉक हो जाएगा। यानी कि अगर मैं किसी के पास ये सेंड करता हूँ तो वो इसे बंद भी नहीं कर सकता। और उसके लिए ये सारे ऑप्शन उसके लिए चालू रहेंगे, मगर ट्रैक चेंजेस वो बंद भी नहीं कर सकता। और अगर उसमें कुछ चेंजेस कर रहा तो वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो ये ज़्यादा हेल्प हमें करता है। लॉक ट्रैकिंग पे हम क्लिक करते हैं और इसे हम हटा देते हैं। ये हो गया ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस पे हमें क्लिक करके रखना होगा ताकि अगर हम कुछ भी देखना चाहें कि कुछ फॉर्मेटिंग हो रही है या फिर कुछ डिलीट किया जा रहा है तो हमें पता चलते रहे। अब हम इसमें से कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं इसमें बोल्ड कर देता हूँ, टैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन, फिर इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन हमें शो कर रही है कि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि शो ट्रैक चेंजेस। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर साइड में दिखा रहा है कि मैंने क्या क्या चेंजेस किया है। मैंने फॉन्ट बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, फिर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, फिर बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें चेंजेस किए हैं। तो ये मुझे ऐसे से शो करेगा। यानी कि ये मुझे ये जो रेड लाइन है ये कैसे दिख रही है, ये इसकी वजह से, ये जो ऑल मार्कअप्स हैं। अगर मैं सिंपल मार्कअप्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ ये दिखेगा कि हाँ, मैंने कुछ चेंजेस किया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे दिखाएगा कि हाँ, क्या आपने चेंजेस किया है सिंपल मार्कअप से। और फिर अगर मैं ऑल मार्कर्स पे क्लिक करता हूँ तो ऑल मार्कर्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो हो जाता है कि जो भी चीज़ें डिलीट हुई हैं या फिर जो भी चीज़ें हटाई गई हैं या फिर उसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग वगैरह हुई है। और अगर मैं यहाँ पर नो मार्कअप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। यानी कि अगर मैंने चेंजेस किए हैं लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं रहा। अगर मैं देखना चाहता हूँ मैंने कुछ चेंजेस किए तो मैं यहाँ पर ऑल मार्कर्स पे क्लिक करूँगा कि तो फिर मुझे पता चलेगा कि अंडरस्टैंड को मैंने डिलीट किया है। मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ था तो उसे मैंने डिलीट करके हार्ड लिखा है। चैनल को मैंने यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है। तो ये हमें और मार्कअप्स की वजह से दिखता है कि हमने क्या क्या उसमें चेंजेस किए। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पहले क्या था ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पर क्लिक करके मुझे पता चल जाए कि हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये सारे पहले थे और फिर जब चेंजेस हुए तो चेंजेस होने के बाद ऐसे होते। फिर इसके बाद ये सेकेंड ऑप्शन है शो मार्कअप। शो मार्कअप में ये है कि हमें
क्या देखना है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने चीज़ें इंसर्ट की हो वो दिखाए, या फिर मैंने जो डिलीट किया वो दिखाए। अब मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंड को डिलीट किया था तो इसलिए मुझे अंडरस्टैंड दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे अंडरस्टैंड नहीं दिखा रहा, जो कि मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया। तो शो मार्कअप मुझे मदद करता है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। अगर मैं इंसर्ट एंड डिलीट देखना चाहता हूँ तो इंसर्ट एंड डिलीट दिखा देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी फॉर्मेटिंग अगर हुई हो तो फॉर्मेटिंग दिखाए। तो फॉर्मेटिंग पे अगर क्लिक रखते हैं तो वो फॉर्मेटिंग दिखाएगा। अगर हम वहाँ से क्लिक हटा देते हैं तो हमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं दिखा रहा। मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया है। फॉर्मेटिंग पे फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें शो करता है कि क्या चेंजेस हुए हैं। फिर इसके बाद आता है बलून्स। बलून्स क्या है कि हमें कैसे वो शो करे कि मैंने क्या क्या चेंजेस किया है, तो वो हमें शो करना चाहिए कि क्या उसमें आपने किया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है शो रिविजन्स इन बलून्स, यानी कि ये जो आपका ये जो साइड वाला आइकन है यहाँ पर जो हमें शो हो रहा है कि फॉर्मेटेड फॉन्ट, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक किया है मैंने, तो ये आपका एक बलून्स हो गया। तो इस बलून में मुझे दिखाया कि ये चेंजेस आपने किए ऐसे। शो रिविजन्स इन, ये जो था शो रिविजन्स इन बलून्स। शो रिविजन्स इन बलून्स में मुझे यहाँ से दिखाया जा रहा है कि अंडरस्टैंड को मैंने डिलीट किया है यहाँ से, और फिर यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है। यहाँ ये मुझे शो रिविजन्स इन बलून्स में ऐसे दिखा रहा है कि अंडरस्टैंड को आपने डिलीट किया। पहले क्या था हमारा फॉर्मेटिंग कि यहाँ पे जो अंडरस्टैंड डिलीट हुआ था उस पर एक रेड अंडरलाइन थी और वो रेड कलर में दिखाया जा रहा था। लेकिन अब की जो शो रिविजन्स इन बलून्स मैंने दिखाया तो जो भी मैंने चेंजेस किए वो मुझे यहाँ पे सीधा दिखा रहा है। अगर मैं उसमें चेंजेस करता हूँ जैसे कि शो रिविजन्स इन लाइन, तो मुझे अपने लाइंस में दिखा देगा कि हाँ मैंने ये डिलीट किया था। तो यहाँ पर ये है हार्ड, मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल को हटाकर ये, तो मुझे ये भी शो करेगा। अब मैं बलून्स में देखता हूँ शो ओनली फॉर्मेटिंग इन बलून्स, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ वो मुझे बलून्स में दिखाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिख रही है कि जो भी मैंने फॉर्मेट चेंजेस किए हैं तो वो मुझे दिखाया जा रहा है। अब मैं शो मार्कर्स में चाहता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें बलून्स में दिखाएं, तो यहाँ पे रख देता हूँ। फिर एक बार नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिव्यूइंग पैन का मतलब है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर हो रहा है। ये जो आपका पैन है ये आप रिव्यू कर रहे हैं, मतलब रिव्यू कर रहे हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे ये चेंजेस किए तो ये मुझे दिखा रही है। आपका रिव्यूइंग पैन है तो आपको कैसे दिखे वर्टिकली, तो आपको यहाँ पर ऐसे वर्टिकली भी दिखेगा। आप यहाँ से इसका साइज ऐसे स्क्रीन इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। या फिर रिव्यूइंग पैन में मैं चाहता हूँ कि रिव्यू में करूँ हॉरिजॉन्टली, मतलब नीचे मैं उसे देख सकूँ। यहाँ पे तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, यानी कि आप कैसे चेंजेस को अपने देखना चाहते हैं ये आपको शो करेगा। और यहाँ पे से फिर आप हटा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है चेंजेस का ग्रुप। चेंजेस का ग्रुप क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी मेरे चेंजेस हैं मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। अगर मैं ये जो चेंजेस है, जो चैनल लिखा, चैनल मैंने बोल्ड किया था, अगर मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और मूव टू नेक्स्ट, तो एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी अब यहाँ पे मेरा फॉर्मेटिंग एक हट गया कि मैंने यहाँ पे चैनल को अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक किया था और यहाँ पे मुझे वो शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो चेंजेस किए हुए थे वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अंडरस्टैंड को डिलीट किया गया था इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। या फिर अगर मैं चाहता हूँ एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, यानी कि ये सारे जो चेंजेस हुए हैं मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, तो मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस भी कर सकता हूँ और ट्रैकिंग को स्टॉप कर सकता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिजेक्ट का। अब जो हम लोग ने एक्सेप्ट में काम किया था कि एक्सेप्ट एंड मूव एंड नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पे जो हमने क्लिक करके किया था, वही सारी चीज़ें इसमें भी है। एक्सेप्ट दिस चेंज, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग में जो भी हम लोग ने काम किया वो रिजेक्ट में भी काम करेगा। अगर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ एंड मूव एंड नेक्स्ट, यानी कि जो मेरा चैनल था, चैनल में जो भी फॉर्मेटिंग हुई थी वो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट हो गया।
या फिर ये चेंजेस मैं मतलब नहीं चाहता हूँ, मेरा चैनल बोल्ड में था तो मैं बोल्ड में नहीं चाहता हूँ, मैंने जैसे पहले से लिखा था वही रहे। या फिर रिजेक्ट ऑल चेंजेस, अगर रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो यानी कि जैसा मेरा पहले से था वैसे ही मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर देता हूँ तो सारे चेंजेस रिजेक्ट हो जाएंगे। और रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मेरा ट्रैकिंग हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस एंड नेक्स्ट चेंज। तो प्रीवियस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि हार्ड जो मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ था तो मैंने इसे डिलीट करके इंसर्ट किया हार्ड को। या फिर मैं नेक्स्ट चेंज पे जाना चाहता हूँ तो नेक्स्ट चेंज सिंपल में वहाँ पे था तो मैंने हार्ड लिखा था तो ये दिखा रहा है। प्रीवियस मैंने अंडरस्टैंड को डिलीट किया है तो मुझे ये दिखा रहा है। फिर प्रीवियस चैनल पे आया, चैनल पे मुझे दिखा कि आपने ये फॉर्मेटिंग किया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऐसा आपने उसमें चेंजेस किया था। तो अगर मैं इसे चाहता हूँ तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ या फिर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ तो रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चेंजेस ट्रैक चेंजेस चालू था ये बंद हो जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ये ट्रैक चेंजेस भी बंद हो गए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।